नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के विषय में जिसके विषय में अगर थोड़ा आप समय देंगे और थोड़ा पैसा अगर आप जमा कर लिए तो क्या हो सकता है इसको आप देखिएगा। और अभी हम लोग जाएंगे, एक रिटर्न है जिसमें वो आएगा 17% का रिटर्न, और जो टाइम फ्रेम होगा दोस्तों वो उसको रखना है 30 ईयर्स, और जो अमाउंट करना है उसको करना है सिर्फ 5,000। तो देखिए क्या रिटर्न आता है अभी, तो आप लोग चेक करके बताइए। आप लोग बताइए कमेंट में कि कितना रुपया है दोस्तों। वैसे मैं बता दूं, इक्कीस दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ 62 लाख रुपए ये फंड है दोस्तों। और 5 करोड़ 62 लाख रुपया बहुत होता है। और इसके लिए सिर्फ सिर्फ आपको करना क्या है, 5,000 रुपया पर मंथ 30 वर्ष तक जमा करना है। अगर दोस्तों आपका एज 15 वर्ष, सॉरी, अगर आपका एज 20 वर्ष से लेके 30 वर्ष के बीच में है तो आप इस फंड को देख सकते हैं दोस्तों। इसके विषय में आज हम लोग पूरी चर्चा करेंगे और हम लोग समझेंगे कि इस फंड में क्या हो सकता है और फंड का नाम क्या है, किस कंपनी मतलब किस म्यूचुअल फंड का ये फंड है, ये सारी बातें होंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल अच्छा लगे मेरा प्रयास तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या है ये दोस्तों। इस फंड का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए भारत में जो सबसे प्रसिद्ध प्रतिष्ठित बैंक जिस स्टेट बैंक है उसका ये फंड है दोस्तों। और इसमें ने पिछले 3 साल में लगभग 23% का रिटर्न दिया है दोस्तों। अब सोचने वाली बात है दोस्तों कि रिस्क तो हर जगह है। आप घर से बाहर निकलते हैं वहाँ भी रिस्क है। आप रिस्क बैंक के एफडी में भी है, लेकिन आप थोड़ा सा डर जाते हैं कि ये शेयर बाज़ार में पैसा जाएगा, पैसा मेरा डूब जाएगा। बट ये सारा रिजल्ट आपके सामने है कि अगर हम ऑल करते हैं दोस्तों तो देखिए, जब से ये स्कीम लॉन्च हुआ है तब से लगभग 19% का रिटर्न ये दोस्तों लगातार दे रहा है। और बैंक में अगर आपका पैसा होता तो क्या होता मैं ये भी बताऊंगा। यही पैसा बैंक में रखे रहते तो कितना मिलता और यहाँ रखे रहते तो कितना मिलता, ये सारा डिटेल्स आज हम लोग चर्चा करेंगे। और स्कीम जो है ये 20 वर्ष, ये देखिए ये आज पुराना स्कीम है, 20 वर्ष से लगातार ये 19% का रिटर्न दे रही है दोस्तों। ये छोटी बात नहीं है। और अगर बैंक में आपका पैसा होता, यही पैसा अगर 1 लाख रुपया तक वो क्या मिलता लमसम में, और अगर यहाँ होता तो क्या मिलता, ये फ़र्क दोनों एसबीआई का ही स्कीम है, बस यही कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा तो ये होता। तो इसको अब हम लोग भी देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि इक्विटी में 89% इन्वेस्टमेंट किया जाता है और डेट में जो है 5% इन्वेस्टमेंट किया जाता है और 5% अदर एसेट में वो इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। इसके जो फंड मैनेजर हैं वो आप देख सकते हैं कि दिनेश बालाचंद्रन जी हैं और मोहित जैन जी हैं और प्रदीप केसवान जी हैं। बट इन सब जानने से हमको कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं है, सॉरी। लेकिन हम लोग ये देखें कि अगर एक महीने की हम लोग बात करें दोस्तों तो एक महीने में इसमें ½ % रिटर्न दिया है, 6 महीने में इसने भी 1% रिटर्न दिया है। देखिए क्या अंतर आता है। अब 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं है। अब 6 महीने देखिए आपको यार रिटर्न देता ही नहीं है। पेशेंस का काम है म्यूचुअल फंड में। 1 साल में क्या हुआ, 21% रिटर्न। 3 साल में एनुअलाइज 23%, 5 साल में 29%, और लॉन्ग टर्म जाएंगे तो 19%। तो इतना बढ़िया रिटर्न है। देखिए हर म्यूचुअल फंड का जो स्टार्ट होता है इन्हें भी स्टार्टिंग 10 रुपया से होता है, ठीक है। और आज इसका जो है 376 रुपया रेट हो चुका है, मतलब लगभग 38 गुना ये पैसा हो चुका है। और अभी हम लोग अगर चले एस आई पी कैलकुलेटर पे तो देख सकते हैं कि क्या अगर आपको लिखिए, अगर सोचिए कि आप एसआईपी नहीं, अगर आप वन टाइम किए होते और आपका पैसा पैसा अगर इसमें आप ऐसे समझिए, एसआईपी की हम लोग बात करते हैं, चलिए। अगर एक एसआईपी आप 3,000 रुपया पर मंथ का, सोचिए 3,000 रुपया पर सिर्फ पर मंथ का आप किए होते 30 वर्ष के लिए बैंक में। और तो बैंक में एसआईपी में जो रिटर्न आपको मिलता, माने रेकरिंग डिपॉजिट आरडी में, वो 7% मिलता। तो आपका पैसा कितना होता दोस्तों, देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 36 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 36 लाख रुपया होता है। बहुत खुश होते हैं कि अरे 36 लाख रुपया मेरा हो गया, 10 लाख ही हमने जमा किया और रिटर्न मेरा 26 लाख में इंटरेस्ट हुआ। बट यही स्कीम इसी स्टेट बैंक की स्कीम में अगर यहाँ आप दोस्तों डाल दिए रहते तो रिटर्न क्या होता वो आप देख लीजिए और निर्णय आपका होगा। 19% का आप लोग देखे ही हैं रिटर्न। तो पैसा क्या होता, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 5 करोड़ रुपया दोस्तों। देखिए अब लगा रहा है कि अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
स्टेट बैंक का ही दोनों स्कीम है, एक में 36 लाख रुपए, एक में 5 करोड़ रुपया। पैसा तो आप ही का था, पैसा तो आपने उतना ही जमा किया। तो इतना बढ़िया पावर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड का दोस्तों। मेरा प्रयास रहता है कि मैं एक एक व्यक्ति तक इन बातों को पहुंचाऊं। भारत बहुत आगे तेज़ी से बढ़ रहा है और उसका पार्टिसिपेट, उसका उस जर्नी का आप भी हिस्सा बनिए। और वैसे ही नहीं, थोड़ा सा रिस्क लीजिए और देखिए जीवन में बहुत कुछ मिल सकता है। तो यही मेरा प्रयास था। और अब मैं पर डे या पर वीक एक अच्छे म्यूचुअल फंड के समय में डालूंगा जहाँ कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा रिस्क रहता है टाइम फ्रेम का दोस्तों। अगर इसमें पैसा आपका कब खत्म होगा? जब देश खत्म हो जाएगा। जो ये कैसे नहीं खत्म होगा, इस बात को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड कोई क्या है? म्यूचुअल फंड एक कंपनियों का समूह है। देखिए आप ठीक से यहाँ देखिए कितने कंपनियों में पैसा लगा हुआ है। सी ऑल, व्यू ऑल, आप जाइए देखिए अब यहाँ पे HDFC में पैसा है। क्या लगता है कि HDFC बैंक डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा? निफ्टी 50 पैसा लगा हुआ है। क्या देश खत्म हो जाएगा? बैंक निफ्टी पैसा लगा हुआ है। क्या ये बैंक निफ्टी खत्म हो जाएगा? रिलायंस बंद हो जाएगी? गेल भारत सरकार की कंपनी बंद हो जाएगी? टेक महिंद्रा, क्या लगता है कि ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर चलना बंद हो जाएगा? कोटक महिंद्रा बैंक बंद होगा? स्टेट बैंक बंद हो जाएगा? ONGC बंद होगा? ITC, टाटा स्टील, वर्लपुल इंडिया, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी जहाँ अच्छी कंपनी, पंजाब नेशनल बैंक, इंडस टावर, डाबर इंडिया, ICICI बैंक, HCL टेक्नोलॉजी, बायोकॉन, सिप्ला, पेट्रोनेट LNG, इन्फोसिस, टोरेंट पावर, एक्सिस बैंक, भारत। देखिए कितनी कंपनियों पैसा लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना? 60 से 70 कंपनी आपका पैसा लगा हुआ है दोस्तों। इसलिए बहुत ही पैसा ये सेफ होता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है दोस्तों। तो ये बहुत एक अच्छा स्कीम था जिसका रिव्यू दिया। अब इसमें SIP आप कितना कर सकते हैं? मिनिमम 500 से कर सकते हैं, ठीक है। और वन टाइम आपको डिपॉजिट करना है तो मिनिमम 5000 कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ से कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, मैं एक नीचे लिंक दे रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक का, कोटक नियो का है, कोटक का ऐप है। आप उसमें अकाउंट खोल लीजिए। उसमें शेयर बाजार में भी ट्रेडिंग होता है। नहीं करिए शेयर बाजार में ट्रेडिंग, वहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। और इसको पैसा कब निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, वो भी देख लीजिए। आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। जैसे इस महीने जमा किए, अगले महीने आपको ज़रूरत है तो निकाल सकते हैं। हाँ, सिर्फ 1% एक्सपेंस लग जाएगा अगर आप 12 महीने के अंदर निकालते हैं तब। देखिए यहाँ लिखे ना, एग्जिट लोड 1% इफ रिडीम्ड विद इन 1 ईयर। अगर 1 वर्ष के अंदर पैसा निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। 1 वर्ष के बाद निकालते हैं तो उस पर कोई आपको रिडम्पशन चार्ज देने की ज़रूरत नहीं। ये एक्सपेंस रेशियो जो है ये काट के 19% आया है, 23%। ये आपसे नहीं लिया जाता है। ये जो 1.5% देख रहे हैं एक्सपेंस रेशियो, ये आपसे नहीं लेती है। वो खर्चा निकालने के बाद आपका NAV कैलकुलेट होता है, यानी आपके पैसे से एक पैसा कटने उठने की बात नहीं है। ये सारी बातें थी। इसके विषय में मुझे लगता है कि कुछ बचा नहीं है। और अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो पुनः मैं एक निवेदन कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।